जय जवाहर महतारी भागक समाचार बुलेटिन हमारे बारे हमारे गोठमा अपन के स्वागत है। मैं हूं अपन के संग राहुल सिन्हा। समाचार देखबो विस्तार ले और बात करबो ये बेरा के बड़े खबर के बीजापुर ले बड़े खबर। आज सिलगेर के जो आंदोलन है वो खत्म हो सकते ग्रामीण मन के संग प्रशासन के हुए सकारात्मक चर्चा के बाद एक उम्मीद जागे। कलेक्टर एसपी और डीआईजी हा बातचीत करी सोनी सोरी और तेलम बोरैया के नेतृत्व में ये भेंट हुए है। आज ग्रामीण आंदोलन खत्म करे की घोषणा कर सकते। बड़े खबर आप बताते हैं बीजापुर में जारी सिलगेर में आंदोलन सिलगेर के आंदोलन खत्म हो सकते। ग्रामीण मन के आंदोलन है जो बीते कई दिन ले जारी है। ग्रामीण उनके संग प्रशासन के सकारात्मक चर्चा हुई है। कलेक्टर एसपी और डीआईजी घलोक बात करे। सोनी सोरी और तेलम बोरैया के नेतृत्व में ये भेंट हुए हैं। आज ग्रामीण आंदोलन खत्म करे के ऐलान कर सकते। सुलगत सिलगेर ला लेके राजधानी रायपुर ले बीजापुर के तर्रेम तक बैठक के दौर जारी है। तर्रेम में प्रशासनिक अधिकारी और ग्रामीण मन के प्रतिनिधिमंडल के बीच भेंट हुए है। ये थी रायपुर में जन संगठन मन के प्रतिनिधिमंडल सीएम भूपेश बघेल और राज्यपाल अनुसुईया उइके ले भेंट करी। बीजापुर सुकमा बॉर्डर में बनाए ये सुरक्षा बल मन के कैंप के विरोध में चलत आंदोलन लले के आजकल सरगर्मी तेज है। मंगलवार के आंदोलनरत ग्रामीण मन प्रतिनिधि मंडल सोनी सोरी और गोंडवाना समन्वय समिति के अध्यक्ष तेलम बोरैया के नेतृत्व में तर्रेम पहुंचे। जी हां, उन कलेक्टर एसपी और डीआईजी ले भेंट करें। लगभग 3 घंटा चले भेंट के बाद ग्रामीण बुधवार के सिलगेर में चलत आंदोलन ला खत्म करे बर राजी हो गए। भले ही सुकमा में धरना जारी रही। वो नारे तो उन लोग लगा रहे, अब जब समापन नहीं होगा तब तक तो लगते ही रहेगा। हो जाएगा, ऐसा तो विश्वास है। अब उन लोग विश्वास तो दिलाएं कल कर लेंगे, आप लोग आएंगे तो करके ऐसा वो भीड़ चली जाएगी। लेकिन धरना यहाँ नहीं तो सुकमा में धरना होगी, तब तक होगी जब तक इनकी जांच पूरी ना हो। ये थी राजधानी मगलो मुलाकात के दौर चली। संगठन के प्रतिनिधि मंडल मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भेंट करें। बाद में प्रतिनिधि मंडल राज्यपाल अनुसुईया उइके ले घलो मिलेन। सीएम कहिन कि क्षेत्र के लोगन के विकास ले जुड़े जरूरत ला पूरा करे बर राज्य सरकार तत्पर हवय। काफी साल तक चर्चा हुई, सारे मुद्दों पे एक व्यवस्थित बातचीत हुई और हमने कहा कि सबसे पहले तो कहीं ना कहीं जो सिलगेर का आंदोलन है उसका एक हल निकालना चाहिए, क्योंकि कोविड का संकट है, बारिश का समय है, लोग अपने अपने घरों में वापस जाएं। सरकार को एक पहल करनी चाहिए। यदि मामला ला लेकर राजनीति घलो जारी है। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक कांग्रेस के जांच कमेटी डार ले पेश करेगी रिपोर्ट पर सवाल खड़ा करे है। कांग्रेस के जांच कमेटी के अध्यक्ष दीपक बैझा बीजेपी ऊपर राजनीति करे के आरोप लगाए हैं। बीजेपी गई थी, वहीं तक कांग्रेस के लोग गए हैं और जाने के बाद में वो तो अब सत्ता में है। मुझे लगता है जाने के बाद में उनको कुछ ना कुछ घोषणा करके आना चाहिए था। ये क्या वो घोषणा करते हैं जो गांव वाले के मांग है, अब उसको हम लोग देख रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी को नेता तो बहुत सारे ऐसे नेता मैं कहता हूँ, खुल के बोल रहा हूँ कि वो पहली बार बासागुड़ा, मुरदंडा और तर्रेम को देखें। 10 साल, 15 साल, 20 साल राज करने के बाद आज तक तर्रेम तक नहीं गई हो। कभी मजबूरी में अपना राजनीति करना है, राजनीति चमका रहा है तो तर्रेम तक गए। प्रशासन के नक्सल प्रभावित इलाका मन में विकास काम बर सुरक्षा मुहैया कराना पहली जरूरत है। ये कर बर ये इलाका मन में कैंप खोले के कवायद खलो जारी है। फिर नक्सल प्रभावित इलाका मन में होने वाला विरोध प्रदर्शन ले निपटना घलो सरकार और प्रशासन पर बड़े चुनौती बन गए है। बीजापुर ले के संतोष के संग राजेश मिश्रा, IBC 24 रायपुर। ये बेरा रायपुर ले एक बड़े खबर। MIC के बैठक आज हुई। रायपुर नगर निगम के MIC की बैठक है जो 3 महीना के बाद होगी। MIC के बैठक में शहर के विकास कार्य पर चर्चा हुई, जल भराव के ले निपटे की तैयारी पर चर्चा हुई, सड़क के नामकरण समेत 18 प्रस्ताव पर चर्चा हुई। तो रायपुर नगर निगम के आज MIC की बैठक हुई। रायपुर नगर निगम में 3 महीना के बाद ये बैठक हुआ थे, जिसमें आने मुद्दों पर चर्चा हुई, विकास कार्य की चर्चा हुई, तो जल भराव की जो स्थिति होने वाला है बारिश के मौसम में वो लेके चर्चा हुई। बारदानागो छत्तीसगढ़ के कोरोना अपडेट आपको बता देते हैं। छत्तीसगढ़ में बीते 24 घंटा में 1102 कोरोना मरीज मिले हैं, तो 14 मरीज की मौत घलो हुए है। छत्तीसगढ़ में 24 घंटा में 2307 मरीज डिस्चार्ज करे गए हैं।
ये बेरा एक्टिव मरीज मन की संख्या 19,471 है और अब तक 9,82,962 संक्रमित कुल छत्तीसगढ़ में पाए गए। 13,257 मरीज की मौत हुए और अब तक 9,50,234 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। तो 1,102 मरीज जागुआ है बीते 24 घंटा में। 14 मरीज की मौत हुए है, 2,360 ठीक हुए। तभी भी खतरा नहीं टले है। एक जुड़े एक बड़े खबर रायपुर ले बता देते हैं, जहां वैक्सीनेशन ऊपर आज बैठक हुई। स्वास्थ्य मंत्री टी एस सिंहदेव बैठक ले ही अधिकारी मन के संग चर्चा करी। 18+ बर वैक्सीन खरीदे ऊपर फैसला ले जाए। वैक्सीन की उपलब्धता के हिसाब ले ये फैसला ले जाए। 21 जून ले केंद्र 18+ के वैक्सीनेशन करी। तो केंद्र सरकार की घोषणा के बाद आज बैठक है। स्वास्थ्य मंत्री टी एस सिंहदेव एक बैठक ली। 18+ के लोगन है जोनला वैक्सीन नहीं लगे है, जोनला दूसरा वैक्सीन लगना है, ओखर ऊपर विस्तार ले चर्चा करी जाए। बारथनागुर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल दो बड़े घोषणा करत हुए प्रदेश के गरीब परिवार मल्ला 5 महीना के चाउर निःशुल्क दे के ऐलान करे। यानी कि जुलाई के ले नवंबर तक गरीब परिवार मल्ला निःशुल्क चाउर मिल ही। बता दें कि मई जून के चाउर घलों का निःशुल्क दे गए है। एक ले प्रदेश के 67,90,987 राशन कार्डधारी परिवार ला लाभ मिले। ये माह 2,51,40,424 सदस्य मन ला एक लाभ मिली। बारथनागु मुख्यमंत्री भूपेश बघेल मंगलवार के दिन दुर्ग और बालोद जिला ला करोड़ रुपया के विकास कार्य के सौगात दी और रायपुर स्थित सीएम हाउस ले वर्चुअल कार्यक्रम के जरिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बालोद जिला में 399 करोड़ 32 लाख और दुर्ग जिला ला 285 करोड़ 87 लाख रुपया के विकास कार्य के सौगात दी है। ये मां शिक्षा, स्वास्थ्य और पेयजल जैसे बुनियादी काम शामिल है। मुख्यमंत्री बालोद के ऑडिटोरियम में आने योजना के हितग्राही मल्ला और स्व सहायता समूह के महिला मल्ल गोट बात करी। मुख्यमंत्री नगर पालिका परिषद बालोद में जल आवर्धन योजना के तहत पाइपलाइन विस्तार पर 1 करोड़ रुपया दे के घोषणा घलो करी। तो सीएम भूपेश बघेल दुर्ग जिला में 261 करोड़ 9 लाख रुपया के 30 कार्य के भूमि पूजन और 24 करोड़ 78 लाख रुपया के 27 कार्य के लोकार्पण करेंगे। ये बेरा सीएम भूपेश बघेल कही कि कोविड के नियंत्रण में प्रशासन बने काम करे, ये खले तेजी से रिकवरी हुआ थी। टूल किट मामले में पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह और भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा अब छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के शरण में चले गए हैं। दोनों हाईकोर्ट में याचिका दायर करके टूल किट मामला में अपन खिलाफ रायपुर के सिविल लाइन थाना में दर्ज एफआईआर ला चुनौती दी। दोनों के वकील विवेक शर्मा याचिका में उच्च न्यायालय ले कहे हैं कि जौन टूल किट ला लेके पूर्व सीएम और पात्रा के खिलाफ अपराध दर्ज करे गए वो पब्लिक डोमेन में उपलब्ध रही और याचिकाकर्ता मन पब्लिक डोमेन में मौजूद वो डिजिटल अभिलेख ऊपर टिप्पणी करे। ऐसे में ओकर विरुद्ध कोनो अभियोग नहीं बनते। फिर अभी ले ये याचिका मन ऊपर सुनवाई की तारीख तय नहीं है। बलरामपुर जिला में कांग्रेस के जिला अध्यक्ष और संसदीय सचिव चिंतामणि महाराज के बीच शुरू हुए विवाद अब उग्र हो जाते। शंकरगढ़ के ब्लॉक कांग्रेस के अध्यक्ष, कांग्रेस के प्रदेश प्रतिनिधि और पूर्व विधायक महेश्वर पैकरा के नेतृत्व में संगठन संसदीय सचिव के खिलाफ खड़े हो गए। संसदीय सचिव पर ओखरे ही पार्टी के लोगन आरोप लगाना शुरू कर दिए। केपी सिंहदेव कहे कि संसदीय सचिव पहली भाजपा में रही ओखर मानसिकता भाजपा जी है। ओहा कहिस के सरकार बने के बाद कार्यकर्ता मन खाली सम्मान चाहिए, लेकिन फिर ओखर कुछ नहीं मिलिस। उन्हें ब्लॉक अध्यक्ष संसदीय सचिव पर कमीशन खोरी के आरोप लगा दे। उन्हें संसदीय सचिव चिंतामणि महाराजा सब्बो आरोप ला ओखर खंडन करे। देखिए, मेरा कहना यह है कि चिंतामणि जी कांग्रेस में कुछ ही साल से प्रवेश किए हैं। इसके पहले ये भाजपा में थे, तो
अभी भी इनकी मानसिकता भाजपा की है, यह स्पष्ट है। कि आप अगर 15 सालों में जो सत्ता के लिए संघर्ष किया, जो कार्यकर्ता या संगठन, उसको आप महत्व नहीं दोगे, बिल्कुल कहीं आप जा रहे हो, पिता काट के चले जा रहे हो, संगठन को कोई पता नहीं चल रहा है, कार्यकर्ता को भी पता नहीं चल रहा है, तो निश्चित तौर पे कह सकते हैं कि कमज़ोर हो रहा है कांग्रेस। मैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का निष्ठावान विधायक हूँ और अभी माननीय मुख्यमंत्री जी को भरोसा हुआ होगा तब तो आज संसदीय सचिव के रूप में हमको स्थान दिए हैं। जो वसूली का बात कह रहे हैं, वसूली का बात ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर ऐसा उनको लगता है कि वसूली हो रहा है तो हमको बताएं, हम संज्ञान में लेंगे उस बात को, लेकिन इस तरह का अनर्गल बयान देना संभवतः उचित नहीं है। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल के 12वीं के परीक्षा में उत्तर पुस्तिका जमा करे के प्रक्रिया जारी है, जेमा कई केंद्र में काफी भीड़ जमा होते। ये लले के भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रतिनिधिमंडल है राज्यपाल ला ज्ञापन सौंपिन है और ये प्रक्रिया में हस्तक्षेप की मांग करीन है। उन्हें भारतीय जनता युवा मोर्चा कार्यकर्ता मन है प्रदेश के सब्बो जिला में जिला कलेक्टर मन ला राज्यपाल के नाम ज्ञापन घलोक सौंपे है। वहीं दूसरा डहार बीजेपी अनुसूचित जाति मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष नवीन मार्कंडे के नेतृत्व के एक प्रतिनिधिमंडल अनुसूचित जाति के नाबालिग के संग गैंगरेप के बाद हत्या के मामला में राज्यपाल ले भेंट करीने। वहीं राज्यपाल ले जांच में लापरवाही बरते वाला पुलिसकर्मी मन पर कार्रवाई की मांग करीने और न्यायिक जांच के घलोक मांग करे। छात्र छात्राएं जो 12वीं का एग्जाम दे रहे हैं, कहीं ना कहीं वो संक्रमित हो जाता है तो पुनः उनका पूरा परिवार संक्रमित होगा। इस आशंका को देखते हुए जैसे कि 10वीं में सभी छात्र छात्राओं को राज्य शासन ने पास किया है, वैसा ही हमारी मांग ये है कि 12वीं के भी छात्र छात्राओं को उसी प्रकार से पदोन्नत किया जाए। राज्यपाल महामहिम महोदय जी के पास इस मांग को लेकर आए थे। राज्यपाल जी से भेंट करके जो लगातार अनुसूचित जाति वर्ग के ऐसे ही बहनों के ऊपर अत्याचार जो हो रहे हैं, दुष्कर्म हो रहे हैं या हत्या हुई है, जो सामूहिक हत्या हुई है, और हमने मांग किया है कि इस पर न्यायिक जांच आयोग का गठन हो। खेती किसानी के काम चालू हो गए, फिर कई जगह किसान मन खातू ले बड़ हलाकान होते और एक त उमल्ला वर्मी कंपोस्ट खातू ले लेबर कहे जाते, संगे संग वर्मी खातू ला ज्यादा दाम में घलोक बेचे जाते। देखो ये रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में आजकल सहकारी समिति गौधन न्याय योजना के तहत बनाए गए खातू ला खरीदे बर किसान मन पर दबाव बनावत है। कृषि लोन ले के चक्कर में न चाहते हुए भी किसान खातू खरीदे बर मजबूर हैं। अतके ही नहीं, अधिकारी सरकारी खातू ला खपाए बर पर्यावरण वन और सबो शासकीय विभाग मन ला घलो दबाव बनावत है। बीते दिन जसपुर, सरगुजा, बिलासपुर, राजिम, गरिया वन के कुछ किसान मने कर शिकायत घलो करे रहे। वो किसानों को दबाव बनाया जा रहा है कि आप को कर्जा उसी शर्त पे दिया जाएगा कि आप गोबर का खाद लेंगे, जैविक खाद जब लेंगे, खाद लेने के लिए और ऋण लेने के लिए, तो उसमें क्या है, हम लोगों को जबरदस्ती वो कंपोस्ट खाद दिया जा रहा है। तो वर्मी कंपोस्ट लेना अनिवार्य है क्या? हम साथ में देना है किसानों को, अनिवार्य है। यति मामला में बीजेपी के कहना है कि सब्बो जिला में चलत वृक्षारोपण कार्यक्रम में घलो ये खातू ला खपाए बर अधिकारी मन पर दबाव बनाए जाते। उन कहिन कि सरकार हा काफी मात्रा में गोबर तो खरीद ले है, फिर गोबर ले बने खातू ला खपाए बर सरकार के पसीना छूटत है। काबर की कोनो भी किसान ये खातू ला खरीदे बर तैयार नहीं है। सांसद दीपक बैच के कहना है कि किसान खुद ब खुद ये खातू की डिमांड करत है, ये ला खरीदे बर कोनो पर दबाव नहीं बनाए जाते। गौठानों में खाद बनी है, वो कोई उसकी जो उपयोगिता होनी चाहिए उसको कोई एक्सपर्ट से नहीं बनाया है, उसको ट्रेनिंग के साथ में नहीं बनाया गया है, और उस खाद को खरीदने के लिए किसानों के ऊपर में दबाव डालना ये किसानों का अपमान है और किसानों का शोषण है कि जब तक खाद की उपयोगिता नहीं होगी और खाद अगर योग्य नहीं होगी और उसका उपयोग करने के लिए दबाव डालना ये बहुत दुर्भाग्यजनक है। ये सरकार का दिवालियापन है कि हमें ऑर्गेनिक की ओर जाना चाहिए, लेकिन बाकी भारतीय जनता पार्टी कहना है कि दबाव बना के उन खरीदा जा रहा है। मैं तो समझता हूं कहीं दबाव नहीं है, लेकिन यह है कि अगर कोई समिति, कोई एजेंसी अगर सलाह दे रही होगी कि ऑर्गेनिक खेती करना है तो वहां पे जाके आप अपने खाद हमारे पास उपलब्ध नहीं है, वहां जाके ले सकते हैं। तो मैं समझता हूं ये तो दबाव नहीं है, और निश्चित रूप से ग्रामीण हमारी जो माता बहनें ऑर्गेनिक खेती के लिए जो खाद बना रहे हैं तो निश्चित रूप से बढ़ चढ़कर उसको लेना चाहिए।
छत्तीसगढ़ कृषि प्रधान प्रदेश है। यह किसान और धान ही राजनीति के सबले बड़े मुद्दा है और वर्तमान सरकार किसान के मुद्दा ला लेके ही सत्ता में काबिज हो है। ऐसे में सरकार ऊपर विपक्ष के नजर घनो बने हुए। राजेश मिश्रा, IBC 24 रायपुर। बस्तर के बेलाडीला के पहाड़ी ले आयरन स्लरी सप्लाई बर पाइपलाइन बिछाए जाही। नगरनार तक पाइपलाइन के निर्माण में आद परेशानी ला दूर कर ले के है। अब एकर पहली चरण के रास्ता साफ हो गए। इला किरंदुल ले विशाखापट्टनम तक विस्तार दे जाना है। ब्राजील मॉडल में बनत पाइपलाइन ले लौ अयस्क विशाखापट्टनम तक भेजे जा सकी। इला नक्सल क्षेत्र में सबले लंबा पाइपलाइन बने के गौरव हासिल हुई। 451 किलोमीटर के स्लरी पाइपलाइन किरंदुल ले नगरनार होते हुए विशाखापट्टनम तक चाहिए। पहली चरण में नगरनार तक पाइपलाइन बिछाए के काम चला थे। ये में खदान ले लौ अयस्क चूर्ण ला घोल के रूप में सप्लाई कर जाए। 3 चरण में ये परियोजना ला किरंदुल ले वैजाग तक पूरा कर जाए। माननीय प्रधानमंत्री महोदय के द्वारा जो स्कीम्स का समीक्षा होता है उसमें भी ये स्कीम है। बहुत ही महत्वपूर्ण स्कीम है बस्तर पूरे संभाग के लिए और छत्तीसगढ़ राज्य के लिए। इसको लगातार CS महोदय के निर्देशन में हम लोग काम कर रहे हैं। जो जमीन का अधिग्रहण था उसके लिए भी जिला प्रशासन पूरा सहयोग कर रहा है और आने वाले समय में ये सफलता से इसका क्रियान्वयन किया जाएगा। नियुक्ति के मांग ला लेके आंदोलन कर छत्तीसगढ़ के प्रशिक्षित BEd DEd संघ के प्रदर्शन अभी जारी है। स्कूल शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रेमसाय सिंह टेकाम के बंगला में बाकी कैबिनेट मंत्री के मौजूदगी में हुई बैठक बेनतीजा रही। एक पहली CM हाउस के घेराव के ऐलान कर चुके प्रदर्शनकारी मन प्रशासन के दबाव के चलते आंदोलन रद्द कर दी न अपन अपन घर के सामने मांग ला लेके प्रदर्शन करें। शिक्षा मंत्री जी के द्वारा भी हमें केवल सिर्फ और सिर्फ आश्वासन ही मिला है। कोई भी डेडलाइन या कोई भी तारीख हमें अभी तक नहीं मिली है। अभी भी यही कहा जा रहा है कि स्कूल खुलने के बाद आप लोगों की नियुक्ति होगी। हमने अपने अपने घरों में अपने साथियों को धरना देने के लिए कहा है और वो कार्य हम पूरे 30 जून तक अभी भी जारी रखेंगे जब तक हमें नियुक्ति नहीं मिल जाती। सरकार की नीयत साफ है कि जिन लोगों को का चयन हुआ है उनकी नियुक्ति होना है। कुछ विलंब से हो सकता है लेकिन उनकी नियुक्ति के लिए सरकार वचनबद्ध है। DEd BEd संघ के पदाधिकारियों के द्वारा पुलिस और प्रशासन को एक पत्र दिया गया था कि वो आज के दिनांक पे धरना प्रदर्शन और घेराव करना है। जिला दंडाधिकारी महोदय के द्वारा जारी निर्देश है कि किसी प्रकार के धरना रैली और कोई भी कार्यक्रम को प्रतिबंधित किया गया है। छत्तीसगढ़ सरकार धान के परंपरागत खेती के अलावा कैश क्रॉप डहार घलोक किसान के ध्यान आकर्षित करत है। एक बार कई माध्यम ले किसान मतलब प्रोत्साहित घलोक करे जाते। अब ड्रैगन फ्रूट की खेती छत्तीसगढ़ में शुरू हो चुके। राजनांदगांव के 18 वर्षीय जुसराज सिंह सरूजा अपन पैतृक खेती किसानी में विशेष रुचि दिखाते हुए ड्रैगन फ्रूट के अनुसंधान में लगे हुए। ड्रैगन के पौधा ऊपर जल्द फल पाए बर पौधा ला विशेष आवरण देवर लाइट लगाए और परिणाम बेहतर ही। ड्रैगन फ्रूट में कैलोरी की मात्रा कम होते, फिर एंटीऑक्सीडेंट गुण ले वो भरपूर हुए थे। देखे से सुपर फूड इला कहे जाते। ये में प्रोटीन की मात्रा लगभग 10% होते, जेकर बर एक पौधा में 9 से 10 फ्रूट लगते। जी मैंने कुछ दिन पहले नेट में सर्च किया था ड्रैगन फ्रूट कल्टीवेशन के बारे में, तो मैंने ये नया मेथड देखा था। इससे क्या है कि फ्लावरिंग और वेजिटेटिव फेज जल्दी आएगा इसका। तो मैंने पापा को बताया, तो पापा ने इसको अभी इम्प्लीमेंट किया। तो अभी हमने थोड़े रिजल्ट्स भी देखे हैं इस बार। जैसे आप लोग भी देख सकते हैं कि इस बार फ्लावर्स और फ्रूट्स थोड़ा जल्दी आए हैं। तो अभी वही है, सक्सेस हो जाएगा, चांसेस हैं। तो हमार बानी हमर गोठ में अभी बरत के मुला दुबिदा जय जोहार।